तो जेमिनाई मिथुन राशि कैसे हैं। नमस्ते, वेलकम वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम आपकी रीडिंग करेंगे, देखेंगे आपके पर्सन की कैसी फीलिंग्स हैं, करंट एनर्जी और क्या सिचुएशन है आपकी, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, इंटेंशन क्या है और पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या रहेंगे। चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग। जनरल रीडिंग कर रहे हैं एक, तो यहाँ पर आप इस रीडिंग को जनरल रीडिंग की तरह देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। मिथुन राशि के पार्टनर की करंट एनर्जी मिथुन राशि के लिए। यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जहाँ पर डीप इशू दिखाई दे रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। लव ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही हैं और कहीं ना कहीं पेनफुल चीज़ें या सेपरेशन तो ज़रूर दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में। एस ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पर ये पर्सन पेनफुल चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो पेन है, कुछ इशू आ रहे हैं, जहाँ पर ये भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं इस सेपरेशन में। और ऑन सेट या अपने माइंड में सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, जहाँ पर कि वेलकम करना चाहते हैं अगेन फिर से लव को अपनी लाइफ में आपके साथ। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जहाँ पर कि इंडिपेंडेंट एनर्जी दिखाई दे रही है इसकी। ये पर्सन अपने कामों पर ध्यान दे रहे हैं और अपने वर्क लाइफ को ठीक कर रहे हैं। ओके, ऐसा भी यहाँ पर है। या आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो ये पर्सन आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो ये पर्सन गिविंग एंड रिसीविंग चाहते हैं आपके साथ। और ये पर्सन करंटली इंजॉय करना चाहते हैं, फुलफिलमेंट चाहते हैं आपके साथ और इमोशनल करेक्शन चाहते हैं आपके साथ। इसमें इन्हें पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं। अगर कोई भी इश्यू आ रहे हैं रिलेशनशिप में, तो ये टाइम है कि फॉरगिव करें, आगे बढ़ें। ओके, मूव ऑन करें, मूव करें आगे की तरफ और एक दूसरे के साथ पोटेंशियल दिखाई दे रही हैं। ग्रेट हैप्पीनेस दिखाई दे रही हैं। सिंगल्स हैं तो वहाँ पर डीप इमोशनल फीलिंग्स हैं और बॉन्ड है यहाँ पर अच्छा। ओके, समथिंग न्यू कर सकते हैं और न्यू एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है लव लाइफ में। और जैसे कि आप पहली बार मिलते हैं किसी से। ओके, तो पोटेंशियल दिखाई दे रही हैं। एफर्ट कर सकते हैं, इंगेजमेंट, मैरिज और प्रॉमिस कर सकते हैं दूसरे को, ऐसा पीरियड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब फीलिंग्स हैं इस पर्सन की तरफ से करंट एनर्जी में। ओके, और क्लैरिफाई करेंगे इस कार्ड को। जस्टिस का कार्ड आ रहा है। ये पर्सन जस्टिस चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये पर्सन एक फेयर डिसीजन बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ हार्ट ब्रेक हुए हैं, पेन हुआ है, तो वहाँ पर भी ये खुद के लिए भी जस्टिस चाहते हैं या खुद आपको जस्टिस देना चाहते हैं। द हाई प्रीस्टिस का कार्ड है, जहाँ पर पैशनेट लव है, अट्रैक्शन है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, सेक्सुअल डिज़ायर है इस पर्सन की, जो कि हिडन भी हो सकती है, अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं हैं। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं। और प्योर लव है, प्योरिटी भी यहाँ पर इस कार्ड से दिखाई दे रही है। और स्पिरिचुअलिटी भी दिखाई दे रही है। ओके, स्पिरिचुअल लव है और मटीरियलिस्टिक थिंकिंग हो सकती है इस पर्सन की, थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं। और यहाँ पर भी ये कुछ कामों को कर रहे हैं और इस चीज़ पर इनका ध्यान हो सकता है। वर्क लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी अपनी मटेरियल नीड को ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पर भी अपनी मटेरियल चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं या अपने स्टेटस को ठीक करना चाहते हैं। ओके, इस बारे में सोच रहे हैं। ओके,
हो सकता है कि कुछ एफर्ट कर रहे हैं लाइफ में, कुछ इनके गोल्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या कुछ चीज़ों को ग्रो कर रहे हैं। ओके, बहुत टाइम से ये हो सकता है जहाँ पर कि इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले हैं अभी इस पर्सन को उस चीज़ में, लेकिन अभी भी एफर्ट कर रहे हैं, ये उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। ओके, पर्सन यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे आपके साथ, और एडवेंचर करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं पर्सन पीछे की तरफ भी मुड़कर देख रहे हैं, यानी कि पास्ट की जो चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों पर भी ध्यान हो सकता है। कोई है जो इन्हें रोक रहा है जैसे कि आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन ये आना चाहते हैं। ओके, पॉजिटिविटी के साथ इनके मन में है एक पॉजिटिव साइड आपके लिए, और ये इसका ध्यान नहीं रख रहे हैं जो कि लोग क्या कह रहे हैं, या कुछ चीज़ें जो इन्हें रोक रही हैं, जो इनके मन में भी हो सकता है कुछ चीज़ें जो इनको रोक रही हैं, पीछे खींच रही हैं आपकी तरफ आने से, लेकिन ये आगे बढ़ रहे हैं। ओके, उन चीज़ों का ध्यान न रखते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और रिस्क लेना चाहते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कि ओवरकम करने की एनर्जी है। ओवरकम करना चाहेंगे जो कि पास्ट का जो प्रॉब्लम है, और मूव फॉरवर्ड, तो आगे की तरफ बढ़ने के लिए, ओवरकम करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ेंगे आपके साथ और एक न्यू बिगनिंग करेंगे। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स से 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो जगलिंग की एनर्जी इस पर्सन की। अगर ये अपनी लाइफ में और चॉइसेस रखते हैं, अगर इनकी कोई अपनी ही कुछ फैमिली है, कोई और रिलेशनशिप हैं, या कोई और गोल्स हैं इनके, अपना करियर भी हो सकता है, तो डिसीजन मेकिंग का टाइम है इनका, और ये बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं कि या तो बैलेंस करें या कुछ डिसीजन बनाएं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये एक जिम्मेदार पर्सन की तरह एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहेंगे आपके साथ, और कहीं ना कहीं सॉलिड ऑफर भी देना चाहेंगे। रियलिस्टिक लव दिखाई दे रहा है जहाँ पर इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए, और ये आपका पीछा करना चाहते हैं, आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, या आपको चेज करना चाहते हैं, और ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ओके, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन के आपकी तरफ आना चाहते हैं ये। ओके, इंटेंशन और देखेंगे यहाँ पर इंटेंशन पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं। जेमिनी मिथुन राशि के पर्सन के इंटेंशन क्या है? सबसे पहले तो इनकी कुछ इमोशनल नीड आपसे जुड़ी हुई है, कुछ तो इनको चाहिए आपसे, और जिस बारे में सोच रहे हैं। ओके, और जो कि इनकी हिडन फीलिंग्स भी हैं, और जहाँ पर ये खुलकर नहीं बताते हैं, जो हाई प्रेस्टिज का कार्ड भी कहता है कि कुछ चीज़ें हैं जो ये छुपा रहे हैं। तो यहाँ पर जो मून का कार्ड है, जहाँ पर कि ये अपने आप से स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ पर कि कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन जहाँ पर कि ये खुद से ही स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनकी रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, जैसे कि मिरर में इनको खुद ही नहीं दिखाई दे रहा है अपनी पिक्चर, तो कहीं ना कहीं ये इनकी कन्फ्यूजन की एनर्जी है, और इल्यूजन भी है इस पर्सन को, क्लैरिटी नहीं है, और चैलेंजिंग चीज़ें हैं इस पर्सन की लाइफ में। समझ नहीं पा रहे हैं अपनी ट्रू सेल्फ को।
और ब्लैक रोज़ भी है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बिटरनेस है, ओके, रिलेशनशिप में, ओके। और कुछ इल्यूजन दिखाई दे रहा है इनके माइंड में, कुछ सीक्रेट्स हैं इनके, जैसे कि वो रिवील हो सकता है, इस चीज़ का डर है इन्हें। कुछ नाइट एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि मूड स्विंग्स होते हैं इस पर्सन के पार्टनरशिप में, क्योंकि क्लैरिटी चाहिए इस पर्सन को, जो कि क्लैरिटी नहीं है। हालांकि यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है, तो आपकी ट्रू फीलिंग्स हैं इस पर्सन के लिए, और कहीं ना कहीं आपको एम्प्रेस समझ सकते हैं ये। और आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो सकता है, या आपका वीनस बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकता है, ओके। लग्जीरियस लाइफ जीते हैं आप, और एक प्लेजर दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में। कहीं ना कहीं आपकी हाईली पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है इस टाइम पर। और तो जो पर्सन के इंटेंशन है, कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी एनर्जीज में देखते हैं, कि लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर पर्सन को क्लैरिटी नहीं है, ओके। इस रिलेशनशिप के लिए कहीं ना कहीं पर्सन को एक क्लैरिटी की ज़रूरत है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर ये ड्रीम देखते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके साथ एक फैमिली लाइफ, ओके, और चाइल्ड हो, जहाँ पर कहीं ना कहीं लव रीडिंग में ये कार्ड इनकी विश है कि आपके साथ एक फैमिली हो, ओके। इनके इंटेंशन में यही है, और एक अच्छी पार्टनरशिप हो, ओके। आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ओके। जॉयफुल एक्सपीरियंस लें आपके साथ, और इंगेजमेंट करें, मैरिज करें। तो ड्रीम करते हुए दिखाई दे रहे हैं पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ, और गुड फॉर्चून भी देखते हैं कि आपके साथ इनका भाग्य अच्छा रहेगा, और हैप्पीनेस रहेगी, फुलफिल्ड रहेंगे, ओके। एक ड्रीम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनकी कुछ नीड भी हो सकती है आपसे, इमोशनल नीड जुड़ी हुई है आपसे, ओके। और लेकिन इंटेंशन पॉजिटिव ही है, लेकिन खुद की कुछ नेगेटिव साइड है, खुद खुद के कुछ नेगेटिव पैटर्न्स है इस पर्सन के, जिसको कि क्लियर करना जरूरी है इस पर्सन ने, ओके। पर्सन के नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे, पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या रहेंगे। पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में यहाँ पर एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, जहाँ पर कि एक प्रेशर है पर्सन को, और जिस प्रेशर से निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ ब्लॉक्ड एनर्जी हैं और विक्टिमाइज एनर्जी हैं, ओके। जहाँ पर कि कहीं ना कहीं ये विक्टिज्म फील कर रहे हैं, ट्रैप्ड एनर्जी में हैं, जहाँ पर इन्हें लगता है कि ये फंस चुके हैं। कहीं ना कहीं ड्रीम देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये इनका ड्रीम है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करें, या रोमांटिक डेट हो आपकी, ओके। ये एक स्टक एनर्जी में है, और एक्शन की बात नहीं करता है ये कार्ड, क्योंकि जो साइड का कार्ड है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, अपने थॉट्स में स्टक है ये पर्सन, और इमोशंस, ओके। लिमिट्स हो सकती है इस पर्सन की, कुछ चॉइसेस हो सकती हैं जिससे आगे बढ़ना पड़ सकता है। पावरलेस फील करते हैं, जहाँ पर कि इनको लगता है कि इनके हाथ में चीज़ें नहीं हैं, ओके। और बिट्रेयल फील करते हैं, कुछ इनके सराउंडिंग में लोग ऐसे हो सकते हैं, और जहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, होपलेस फीलिंग्स हैं इस पर्सन की। और तो अगर आप सिंगल हैं तो इनका भरोसा टूट रहा है, जैसे लॉस दिखाई दे रहा है इनके फेथ में, और अपनी जर्नी पर भरोसा नहीं है, जैसे कि, ओके, पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में ला सकते हैं, ओके। ऐसी एनर्जीज हैं कुछ लोगों का। यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप, चैलेंजिंग लव भी दिखाई दे रहा है, ओके। कुछ लोगों का हो सकता है ये, जो कि कार्मिक लव है, ओके। तो एक्शन की बात में अभी इनको थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए टाइम लगेगा, हीलिंग के लिए टाइम लगेगा, और जब तक ये पूरी तरीके से हील नहीं हो जाते हैं तो इनको टाइम लग सकता है एक्शन लेने में। हालांकि इनके डिज़ायर में हैं आप,
कि ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं। यहाँ पर भी आगे बढ़ना चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं, ओवरकम करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास चॉइसेस हैं, इनकी कुछ अपनी ही लाइफ में कुछ इनके गोल्स हैं, कुछ और फैमिली है इनकी, कुछ ना कुछ तो ऐसा है यहाँ पर। ओके, यू वर्सेस देम की रीडिंग है, तो हम देखेंगे आप क्या चाहते हैं। जेमिनाई क्या चाहते हैं, मिथुन राशि आप क्या चाहते हैं। आप 10 ऑफ कप्स की एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, जहाँ पर कि आपके चाइल्ड भी हों, कंप्लीट फैमिली हो, ओके, लविंग केयरिंग फैमिली हो, इक्वालिटी हो। 10 ऑफ कप्स कंप्लीट फैमिली को बताता है। ओके, बहुत टाइम से आपने वेट किया है, या आप खुद को हील कर रहे थे और रिकवर कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब आप चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ओके, चाहे ये पर्सन हो या कोई न्यू पर्सन भी हो, अगर आप सिंगल हैं तो आप एक कमिटमेंट चाहते हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। हो सकता है आपने इस पर्सन का बहुत वेट कर लिया है। ओके, आपके पास ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं, आप कुछ चूज़ करने जा रहे हैं, और हो सकता है कुछ चूज़ कर भी रहे हैं, आपकी नज़र में कुछ चीज़ें हैं, और अब आपको केयरफुली चूज़ करने की भी ज़रूरत है इस टाइम पर, क्या आपके लिए सही है। कुछ टॉक्सिक चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं या कर रही हैं, या पास्ट का पर्सन ही है जिसके बारे में आप देख रहे हैं, तो वही पर्सन आपको अपनी तरफ खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है, लेकिन आपके पास भी चॉइसेस हैं। ओके, आप भी कुछ चूज़ करने जा रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स, तो लॉस जैसी फीलिंग्स हैं आपकी भी, आपको लग रहा है लॉस हो चुका है, रिग्रेट है आपको पास्ट की चीज़ों का, कि चीज़ें हुई नहीं इनके साथ या आगे नहीं बढ़ी, या आपको लॉस हुआ है। ओके, लव लाइफ में आप उम्मीद को नहीं देख पा रहे हैं अभी, होपलेस फील कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए इस पर्सन के साथ। आप कहीं ना कहीं गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं, क्लोज एनर्जी में हैं, और कहीं ना कहीं आप बाउंड्रीज बना रहे हैं अपनी चारों तरफ, या ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं लव लाइफ पर भी, एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए या एक न्यू लव के लिए भी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपके पास कोई ऑफर है, या कोई है जो एक प्रपोजल भी हो सकता है आपके पास, लेकिन कहीं ना कहीं आप बाउंड्रीज बना रहे हैं, क्लोज एनर्जी में हैं, या गिव अप कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं। तो स्टार का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है। तो जो भी चीज़ें हैं, टॉक्सिसिटी है, आप उसी में रहना पसंद कर सकते हैं। कुछ लोग स्टकनेस में अच्छा फील कर सकते हैं, या मूव ऑन नहीं करना चाहेंगे किसी पर्सन से, लेकिन आपकी लाइफ की कुछ जर्नी है जो स्टार्ट हो सकती है पॉजिटिव तरीके से। द चैरियट का कार्ड है, आपको होप रखने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है। ओके, एक न्यू लाइफ पाथ भी हो सकता है आपका, एक जर्नी हो सकती है जिस पर आप ध्यान दे सकते हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जहाँ पर कि आपके लिए एक ऐसा रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है जो कि आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा, और म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, हार्मनी, पीस रिलेशनशिप में। ओके, दोनों तरफ से ये दिखाई दे रहा है 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर भी द चैरियट का कार्ड है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं किसी के साथ, न्यू लव भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पर कि 7 ऑफ सॉर्ड्स से चीटिंग हुई है आपके साथ, या कोई ऐसा पर्सन जो कि सही नहीं था। ओके, खराब रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहे हैं। ओके, ऐसा कुछ फेस किया है आपने, कोई ऐसा पर्सन जो सच्चाई से भाग रहा था, जो क्लैरिटी नहीं दे रहा था, कमिटमेंट नहीं दे रहा था, वो उस
पर्सन से आपने डील किया है, ओके, जिसके साथ आपकी अच्छी फ्रेंडशिप थी, लेकिन वहाँ पर कंप्लीशन नहीं हुई, फुलफिलमेंट नहीं हुई, और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन चुके हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज, आप क्लोज हो चुके हैं, अब इस वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो एक साइकिल था आपके लाइफ का जो कि एक चक्र था आपके लाइफ का, जो कि आपने देखना था, कोई कार्मिक रिलेशनशिप था आपका किसी के साथ पास्ट का, जिस वजह से ये चीज़ें हुई हैं। कुछ लोगों के लिए मैजिक आ रहा है, कुछ मैजिक हुआ है, कुछ ब्लैक मैजिक भी हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में। ओके, ओके, ऐसी एनर्जीज हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन आपको होप रखने की ज़रूरत है फ्यूचर के लिए। मिथुन राशि के पर्सन क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर सबसे पहले तो द एंड, कुछ तो एंडिंग्स हुई हैं यहाँ पर। हो सकता है ये पर्सन गए हैं, इन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया है या कंटिन्यू आगे नहीं बढ़े हैं इस रिलेशनशिप में, या मूव ऑन किया है इस पर्सन ने। लेकिन रियूनियन का कार्ड भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसी रिलेशनशिप में भी एक होप हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये भी आगे बढ़ना चाहता है, ये भी रेडी हैं एक स्टार्ट करने के लिए। ओके, और फेक का कार्ड है, तो इन्हें लगता है कि आप अब चेंज हो चुके हैं। ओके, आप अपने आप में नहीं हैं, जैसे आप पहले थे वैसे नहीं हैं। जैसे कि इन्होंने जिस टाइम पर इन्होंने आपको लव किया था वैसे नहीं हैं, या आप कुछ फेक इन्हें दिखा रहे हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज हैं। मिथुन राशि पार्टनर क्या कहना चाहते हैं? तो कुछ तो जज किया है आपने इस पर्सन को, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं या जज किया है आपने, अपना ओपिनियन रखा है इनके सामने। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस वजह से नाराज़गी है आपसे कि आपने अपना ओपिनियन क्यों रखा इनके सामने, या इनको जज क्यों किया किसी बारे में। एक ग्रेट एंजॉयमेंट चाहते हैं आपके साथ। ओके, और पॉजेसिवनेस, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ सेल्फिश बिहेवियर किया है आपके लिए, कहीं ना कहीं सेल्फिश हैं ये और पॉजेसिव हैं। ओके, तो आपके बिना अच्छा फील नहीं करते हैं ये, और सेल्फिश बिहेवियर करते हैं समटाइम्स। ओके, तो ऐसी फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देखेंगे, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप के लिए, मिथुन राशि के लिए क्या गाइडेंस है। मिथुन राशि के लिए क्या गाइडेंस है रिलेशनशिप के लिए। एडवेंचर पर जाने की ज़रूरत हो सकती है और एक साथ, ओके, या जा सकते हैं, कुछ डिस्कवर कर सकते हैं, जॉय, हैप्पीनेस। और यहाँ पर पॉलिश, तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए, बॉन्ड के लिए म्यूचुअल तरीके से पॉलिश करने की ज़रूरत है। ओके, पॉलिश करें इस रिलेशनशिप को। यहाँ पर रिकमिट, तो ओके, तो कुछ तो यहाँ पर है जहाँ पर कि कुछ लालसा थी आपकी या इस पर्सन की आपसे, तो लालसा के बाद आप दृढ़ता रखें इस रिलेशनशिप में, कमिटमेंट के साथ दृढ़ता रखें। और टॉलरेंस, प्रेम में सहनशीलता को सीखना है। ओके, और स्मूथ तरीके से एक सहनशीलता को सीखने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन उनको परफेक्ट करने के लिए सहनशील होना ज़रूरी है। ओके, और क्योंकि यहाँ पर हीलिंग हार्ट, तो हीलिंग करने की ज़रूरत है, और अपने दिल को कहीं ना कहीं, अपने हार्ट
आपको हील करने की ज़रूरत है, बिगिनिंग करने के लिए फॉरगिवनेस के साथ, ओके, फॉरगिव कर सकता है इस पर्सन को। और ऐसी एनर्जीज़ हैं, अगर आपके लिए मैसेज हैं तो आप माफ़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि रीडिंग से आप रेजोनेट कर पा रहे हैं तो ये मैसेजेज हैं जेमिनी के लिए और रीडिंग से रेजोनेट हुए हैं, आपको कुछ जानकारी मिली है, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच, बाय।